पूछो। तो जो है ऑक्सीडेशन तक के रिएक्शंस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ आगे के जो रिएक्शंस है वो है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन जब जो है कीटोन का ट्रीटमेंट जो है हम कराते हैं बेंजोइक एसिड से, या पर एसिटिक एसिड, या ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, इनसे जब ऑपरेट कराते हैं कीटोन को, तो ये जो है बेयर विल्गर रिएक्शन होता है। वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। किसको किसको बोल रहा है? बेंजोइक एसिड। यहाँ पे लिख लेंगे। पहला तो है बेंजोइक एसिड, मतलब कीटोन का जो रिएक्शन है ये बेंजोइक एसिड के साथ हो रहा हो तो जो है वेयर विल्गर होगा। या पर एसिटिक एसिड है, पर एसिटिक एसिड है, तो इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो भी ये क्या होगा? वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन होगा। और यहीं पर अगर ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड है, तब भी ये जो है वेयर विल्गर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है एसिटोफिनॉल ले रहे हैं। एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल क्या होगा? एसिटोफिनॉल भी एक कीटोन का टाइप ही है। यहाँ पे C6H5, C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटोफिनॉल। नाम लिख दे रहे हैं हम इसका, एसिटोफिनॉल। तो आगे जो है इसका रिएक्शन करा रहे हैं ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला होता है CF3COOH, और इसको बोलते हैं ट्राइफ्लोरो ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड। इसके साथ जब इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, तो ये फॉर्म करता है C6H5C डबल बॉन्ड O CH3। इसको बोलते हैं मेथिल बेंजोएट। ये जो बना हुआ है ये बना है मेथिल बेंजोएट। मेथिल बेंजोएट, या इसको हम बोल सकते हैं ईस्टर। ईस्टर, ये जो बना हुआ है। जो हमने एसिटोफिनॉल लिया उसका रिएक्शन जो है ट्राई फ्लोरोपर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया, तो ये क्या हुआ? ईस्टर फॉर्म किया इसने, मेथिल बेंजोएट फॉर्म किया है। आगे जो है इसी रिएक्शन को हम जो है कराते हैं। हम जो है एसिटल्डिहाइड ले रहे हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O, और पर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। पर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 ट्रिपल OH। ये होता है पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में क्या होता है? एसिटिक एसिड में डबल ऑक्सीजन रहते हैं, यहाँ पर ट्रिपल होते हैं पर एसिटिक एसिड में। और ये फॉर्म करता है 2CH3COOH। ये फॉर्म करता है एसिटिक एसिड। जब एसिटल्डिहाइड को पर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करता है एसिटिक एसिड। और यहीं पर जब डाइमेथिल ग्लाइकोल को जो है ट्राइफ्लोरोपर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म करता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोला हमने? C H3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसको बोलते हैं डाइमेथिल डाइमेथिल ग्लाइकोल। ग्लाइकोल, इसका जो रिएक्शन कराएंगे हम, CH3COOH ट्राइफ्लोरो ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक पर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म करता है एसिटिक एनहाइड्राइड।
CH3 C डबल बॉन्ड O CS डबल बॉन्ड OCS3 एसिटिक एनहाइड्राइड। और जो इसका जो फॉर्म करता है वो फॉर्म करता है CH2COOH, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ये इसका फॉर्मेशन करता है। आगे जो है ऑक्सीडेशन ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड है। क्या ले ले रहे हैं हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SeO2। ये है सेलेनियम ऑक्साइड SeO2। जब प्रोपेनॉन का रिएक्शन जो है सेलेनियम ऑक्साइड के साथ कराया जाता है, प्रोपेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये है प्रोपेनॉन। इसका रिएक्शन जो है जब सेलेनियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो ये जो है फॉर्म करता है CS डबल बॉन्ड O, E डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ से जो है ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ से दो हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं, H2 यहाँ से रिलीज हो जाता है। एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बचा रह जाता है। और जो ये इसके इस कार्बन के दो हाइड्रोजन रिलीज होने से जो इसके दो बॉन्ड फ्री हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है और आगे ये फॉर्म करता है सेलेनियम और H2O। अब सेलेनियम तो अलग हो गया। यहाँ का एक ऑक्सीजन जो है ये जाके यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से दो हाइड्रोजन निकले हुए हैं, तो जो दो हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं वो इस एक ऑक्सीजन से जो है मिलके ये फॉर्म करेंगे H2O। इसी तरह जो है जब ये ब्यूटेनॉन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो है ये बनाते हैं डाइमेथिल ग्लाइकोल। इसे ब्यूटेनॉन ले ले रहे हैं CH3COCH2 और CH3 प्लस SeO2। ये जो है फॉर्म करता है यहाँ पे डाइमेथिल ग्लाइकोल CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ से जो दो हाइड्रोजन है, यहाँ से ये दो हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं और यहाँ से एक ऑक्सीजन तो जुड़ जाके यहाँ कार्बन के साथ, यहाँ से एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ है वो H2O फॉर्म करता है, H2O। बाकी जो है ये सेलेनियम यहाँ से निकल जाता है। और जो कंपाउंड बना हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं डाइमेथिल ग्लाइकोल। डाइमेथिल ग्लाइकोल, ग्लाइकोल ये फॉर्म होता है। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं। अगर इसके साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड ले ले रहे हैं हम, CH3CHO, और इसके साथ सेलेनियम ऑक्साइड का हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बनाएगा CH डबल बॉन्ड में कटेगा, जो है गड़बड़ हो गई। ये फॉर्म करेगा CH डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलेंगे ग्लैक्सॉल। ग्लैक्सॉल, ये यहाँ से जो है ये जो CH3 लगा हुआ है, यहाँ से दो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे, ये दोनों निकल जाएंगे और ये जो है यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा और ये CO फॉर्म करेगा और जो दूसरा ऑक्सीजन बचा हुआ है ये H2O फॉर्म करेगा, H2O, और सेलेनियम यहाँ से निकल जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है यहाँ तक अच्छे समझ में होगा। आगे है जो है रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल।
तो इसका एल्डिहाइड और कीटोन का जो है हम लोग एल्कोहल्स में रिडक्शन कराएंगे। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए देखते हैं आगे है जो है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स। तो हमने लिख रखा है ये रिएक्शंस को। अब यहाँ पे जो इसका रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन बोलिए या हाइड्रेशन बोलिए। हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहां पे रिडक्शन होता है। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पे एल्डिहाइड में, वो एनआई होना चाहिए, या तो पीटी हो या तो पीडी हो। निकिल, प्लेटिनम, प्लेडियम, या LiLH4 हो या NaBH4 हो, इनमें से कुछ भी रहेगा तभी हाइड्रेशन होगा या रिडक्शन रिएक्शन होंगे। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए इसमें से किसी एक कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। तो इसको हमने नीचे जो है पार्शियल रिडक्शन लिख दिया है, सीधे सीधे कंडीशन से ही सेम रहेगी। तो हमने थोड़ा सा इंक बचा लिया है मार्कर का। चलिए अब यहाँ पर जो है RCHO जो था ये हो जाएगा RCH2OH। दो हाइड्रोजन यहाँ थे, ये दो के दोनों जाके यहाँ से जुड़ते हैं और ये बनाता है एल्कोहल। सेम यहाँ पर भी ये बनेगा CH3CH2OH, ये फॉर्म करेगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। और जब ये प्रोपेनॉन का, ये प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन का जब हम जो है पार्शियल रिडक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म करता है CHOH, CH3CH3। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आगे जो है बहुत थोड़े थोड़े से दो तीन रिएक्शन से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी समझ में आ रही है। चलिए नोट करिए, देखिए आगे जो है एक है मेरविन पॉन्ड्रॉफ वार्ले रिडक्शन। ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है जो है। और एक है रिडक्शन टू पिनाकोल। पिनाकोल रिएक्शन है और मेरविन पॉन्ड्रॉफ रिएक्शन है। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। मेरविन पॉन्ड्रॉफ, हमारा जो है पेज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो रिडक्शन में है मेरविन पॉन्ड्रॉफ। सही से स्पेलिंग स्पेलिंग नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो है ये। और ये बहुत दूर तक आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो है बहुत दिन तक आपके साथ चलेंगे। वारले साहब ये तिरंगा वाले वारले नहीं, मेलविन पॉन्ड्रॉफ वारले हैं ये। इस रिएक्शन का नाम होता है MPV रिडक्शन। तो MPV रिडक्शन में होता क्या है, यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसको। हम एक कीटोन ले लेते हैं। कीटोन लिया। अब कीटोन का जो है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं। CH3, CH3, CSOH, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। वो भी एल्यूमिनियम आइसोपरऑक्साइड के प्रेजेंस में। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आइस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपिल क्या होता है, आइसोप्रोपिल प्रोक्साइड क्या होता है, या आइसोप्रोपॉक्साइड क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं CH3, फिर इसका होल ट्वाइस, फिर CHO, फिर इस पूरे का होल थ्राइस, और ये फिर एल्यूमिनियम लग जाएगा। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ये होती है कि ये जो है एसीटोन बन जाता है, और ये जो कीटोन था ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। दोनों में ग्रुप का चेंजिंग होता है बस। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो हम अभी कीटोन लिखे हुए थे, ये RCHOH हो जाएगा और ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। और जो दूसरा वाला ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल था, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो ये बन जाता है एसीटोन में, CH3CH3C, ये बनाता है एसीटोन। ये जो है आपस में बस चेंजिंग हो जाती है, तो इसको बोलते हैं जो है मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिएक्शन।
ये ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, मास्टर्स में भी मिलेगा। यहाँ पे इनका रिएक्शन मैकेनिज्म किया जाता है, काफी लंबा चौड़ा मैकेनिज्म आता है। यहाँ पर तो हमने आपको डायरेक्टली ऐसे चेंज करके दिया दिया है, अभी आपको डायरेक्टली ही करना है, बाकी बहुत फेमस रिएक्शन। चलिए आगे जो है ये पिनाकोल्स, रिडक्शन टू पिनाकोल्स है। तो ये जो है रिडक्शन टू पिनाकोल्स, पिनाकोल्स। चलिए ये जो है एक बायोमोलिकुलर रिडक्शन बोला जाता है, बायोमोलिकुलर रिडक्शन। इसमें क्या होता है, एसीटोन ले लेते हैं हम दो ठो, CH3 डबल बॉन्ड दो, और एक और एसीटोन ले लेते हैं हम, CH3। ये एसीटोन ले लेते हैं, और इसका मैग्नीशियम और जो है Hg, इसके प्रेजेंस में इसको शायद अमलगम बोला जाता है। मैग्नीशियम अमलगम, और वाटर के साथ ये रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो है एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है पहले स्टेप में, CH3। और फिर ये जो है CH3। यहाँ पे बॉन्ड है, ये ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड नहीं है। आप लोग बड़े समझदार बच्चे हैं, अभी समझ लेंगे ठीक ठाक तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ये है ये। हाँ, ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ। चलिए, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन रहेगा, और बीच में मैग्नीशियम बॉन्ड बनाएगा। ये जो बना हुआ है, ये जो है इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है ये। अब इसी को जो है हम आगे यहाँ पे रिएक्शन करके दिखा रहे हैं H2O के प्रेजेंस में। क्या बोला है, मैग्नीशियम अमलगम और H2O। मैग्नीशियम अमलगम यहाँ पे लिया हुआ है, H2O यहाँ पर लिया हुआ है। अब जो है इसका रिएक्शन कराएंगे, तो ये फॉर्म करेगा CH3 फिर से CH3 और CH3। यहाँ पर जहां पर O लगा हुआ था, यहाँ और यहाँ, इन दोनों पोजीशन पे OH जुड़ जाए, OH, ये OH। और इसका नाम जो होगा पिनाकोल, पिनाकोल। और इसका यूपीएससी नाम लिखना है तो 2,3 डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाइऑल, ये नाम होता है इसका। और इसका बुलाने वाला नाम जो है पिनोकोल है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन के जो केमिकल रिएक्शन से लगभग लगभग ये खत्म हो गए हैं। और ये तीसरा पार्ट था एल्डिहाइड एंड कीटोन का, जो कि बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और आगे है अब एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।